सहित भोपाल सहित 14 शहरों में कोल्ड डे के कारण भोपाल में रात का तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। 20 शहरों में करीबन तापमान जो था 5.2 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का ये दर्ज किया गया है। इंदौर में वहीं रिकॉर्ड टूट चुका है। सामान्य तापमान से 12 डिग्री से 14 डिग्री कम दर्ज हुआ है पारा। वहीं कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना है। इसी के साथ पूरे प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड का जो सितम लोगों पर टूटा हुआ है उसको लेकर ये भी आसार लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 3 दिनों में और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, जिसके बाद रीवा और महाकौशल के कुछ इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना है। इसी खबर के ऊपर विस्तार से जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता प्रदीप बने हुए हैं। प्रदीप, माफ कीजिएगा, अभी संवाददाता से संपर्क नहीं हो रहा। इस जो प्रदेश में ठंडी का सितम है और कोल्ड डे के कारण 14 शहरों में भोपाल सहित प्रदेश के इसके कारण रात में भी जो तापमान था 9 डिग्री दर्ज किया गया था। लोग ठंड से परेशान हैं। इसी खबर में विशेष संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जो सर्दी का सितम प्रदेश में पड़ा हुआ है, इससे क्या लग रहा है कि अब कड़कड़ाती ठंड में क्या लोगों को पर्याप्त सुविधाएं सरकार और प्रशासन मुहैया करा पा रहा है? जो अलाव जलाने की सुविधा होती है और साथ ही साथ जो विशेष सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए इस ठंड में, क्या वो उपलब्ध हो पा रही हैं? सीएम, प्रदेश में इस समय शीतलहर जो है बहुत तेजी से चल रही है और मध्य प्रदेश में जो है ठंड का कहर जारी है। वहीं सरकार द्वारा जो है अभी तक किसी प्रकार का जो है अलाव और लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। भोपाल में जो है रात को 9 डिग्री तापमान जो है दर्ज किया गया है और पूरे ठंड के साथ जो है मौसम जो है शीतलहर पर कहर बरपा रहा है। वहीं और आपको बता दूं मैं संयम जी, कोरोना की मार है और इस तरफ जो मौसम जो ठंडा है, दूसरी तरफ स्कूल अभी भी खुले हुए हैं। स्कूल जो है सरकार पूरी तरह से स्कूल खोल के है। वहाँ 50% भले उन्होंने कहा है कि बच्चे जाएंगे, पर एक तरफ कोरोना है और वहीं जो है मौसम जो है बेहाल है। आदमी मौसम से ठंडा मौसम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शीतलहर का माहौल है, इस वक्त भी स्कूल खुले हैं या फिर कहा जाए कि कोरोना का भी माहौल है, दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं प्रदेश के अंदर और इसके बावजूद स्कूल खुले हुए हैं। सरकार ने कहा था कि 5 दिन के अंदर वो फैसला लेगी स्कूल चलाना है या नहीं। उसका क्या लग रहा है कि कोरोना हो या शीतलहर हो, क्योंकि दोनों बहुत तेजी से प्रदेश में बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, सरकार ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। जो कि पहले का जो फैसला था 50% वही चल रहा है और 50% बच्चों का जो है ऑनलाइन का जो उनने कर रखा था, वहीं अभी भी बच्चे जो है वैन और कई बच्चे जो है स्कूल जाते दिख रहे हैं। वहीं हम भोपाल की बात करें तो बैरागढ़ में 2 बच्चे अभी कोरोना पॉजिटिव आए थे 2 दिन पहले ही, और अभी भी जो है स्कूलों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और वहीं मौसम का देखा जाए तो कल जो है इतना ठंडा मौसम था कि लोग जो है 9 बजे ही व्यापारी अपनी दुकान बंद करके चले गए और राहगीर अपने अपने घरों में चले गए। तो इस हिसाब से जो है सरकार को जल्द ही स्कूल पर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। और ये जो सर्दी का सितम प्रदेश में बढ़ रहा है, इसको लेकर सरकार अभी भी निर्णय नहीं ले पा रही है। साथ ही साथ कोरोना को भी लेकर निर्णय नहीं ले पा रही है। लेकिन सर्दी इस वक्त मुख्य मुद्दा है। चाहे वो कोरोना तो हम 2 साल से देख रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश में इस वक्त शीतलहर का माहौल बना हुआ है उसको लेकर सरकार को जल्द ही निर्णय लेना होगा। साथ ही साथ विवेक, ये देखा जाता है कि प्रदेश में प्रशासन अलाव की व्यवस्था कराता है। क्या आसपास के शहरों या फिर प्रदेश के कई शहरों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं? संयम जी, सरकार ने अभी तक इस प्रकार की कोई भी जो है आम जन को राहत पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। कहीं भी जो है अलाव की और लकड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई है। अब आगे नगर निगम के द्वारा अगर व्यवस्था करती है तो अभी तक ये हमारे पास कोई जानकारी जो है सरकार द्वारा नहीं है। और अभी तक शहर में कहीं भी जो है सरकार द्वारा लकड़ी का जो है वितरण नहीं हो रहा है। प्रशासन हमेशा एक कोशिश करता था कि शीतलहर के समय और जब पारा अपने आसमान में, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि पारा अपने सितम पर पहुंच जाता है, तो उस वक्त प्रशासन पूरे प्रदेश का अलाव की व्यवस्था शाम को करा देता था, चाहे वो चौक चौराहों पर और सभी जगह पर। लेकिन अभी भी ऐसी कोई भी सुविधा प्रशासन लोगों को मुहैया नहीं करा पा रहा है। तो क्या इसको लेकर प्रशासन और सरकार निर्णय लेंगे या नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है?
देखिए, अभी तक तो जो है शासन कोरोना में लगा हुआ है, और जहां एक तरफ कोरोना का जो रफ्तार बढ़ रही है उसको लेकर सरकार का पूरा ध्यान कोरोना की तरफ है। लेकिन मैं ये एक पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर एक बात कहूंगा कि सरकार को कोरोना के अलावा ठंडे मौसम पर जो सितम जो सर्दी ढा रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संयम 3-4 दिन से लगातार जो है पिछले समय बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों की भी फसलें नष्ट हुई हैं, और उसके बारिश के साथ ओले भी जो है बड़ी मात्रा में गिरे हैं कई जिलों में मध्य प्रदेश में। और जो ओले गिरे हैं उन ओलों के वजह से ही जो है सर्दी का जो सितम है वो कहर बढ़ता जा रहा है। और सरकार कोरोना को जब समय कोरोना का है, कोरोना पर ध्यान दे रही है, वहीं सरकार को ठंडी जो बढ़ रही है, कहर जो बढ़ रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और अलाव और इस टाइप के कम्बल और रजाइयां जो है गरीब राहगीरों, हम देखते हैं कि फुटपाथ पर कई जो अनाथ टाइप के जो लोग लावारिस होते हैं वो फुटपाथ पर सोते हैं, उनको किसी प्रकार की जो है सहायता नहीं कराई जा रही। हालांकि रैन बसेरे हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाएं ये सरकार अभी तक सर्दी के लिए बता नहीं रही है। रीवा संभाग की बात करें तो वहां ठंड का सितम कुछ ज्यादा रहता है, चाहे वो उमरिया जिला हो, वहां 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में तापमान दर्ज किया जा रहा है। लेकिन उसी के बीच विवेक, क्या आखिर सरकार हो या प्रशासन, वो तो उनका काम है, लेकिन क्या जनता इस वक्त किस माहौल में दिख रही है ठंड को लेकर? कुछ लोग खुशियां भी मनाते हैं, कुछ लोग फिलहाल गमगीन हैं, क्योंकि सर्द से बचना आसान नहीं होता है। संयम, देखिए, जनता सर्दी का जहां लुत्फ उठाते हैं कई लोग, वहां कुछ लोगों के लिए सर्दी मजा का दौर माना जाता है, वहीं कुछ लोगों के लिए जो है ठंड एक दुख लेकर आती है, एक परेशानी लेकर आती है, क्योंकि जो लोग सर्दी का लुत्फ लेते हैं उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पर वहीं जो गरीब एक नीचे तबके का लोग आदमी होता है उसके पास जो है इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। तो सरकार को जो है इस पर ध्यान देना होगा, गरीब की तरफ, जो फुटपाथ पर सोते हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। और आम आदमी क्या है, अपने लुत्फ के लिए और अपनी ठंड से बचने के लिए जो है अलाव और उनकी व्यवस्थाएं करता है, और उसी से अपना जो है सर्दी का लुत्फ उठाता है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, जो इस महत्वपूर्ण जानकारी से हमारे दर्शकों को अवगत कराया है।